अरे वो छत पे से खुलवा विक्की, छत पे से वो खुलवा के ला। हाँ शिवम ये, अरे कोई से पूछ लो झलकारी बाई के यार घर कहाँ है पुराना। लोकेशन भेज रखी है। लोकेशन हाँ घर पहुँच गए उनके। हाँ राकेश भैया ने लोकेशन तो भेजी यार, तुम जगह जगह क्यों कर रहे बता दो, राकेश भाई ने भेजी। अरे मैंने आपको लोकेशन भेज रखी है भैया, देखो। वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे, भाई अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा झलकारी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा झलकारी तेरा नाम रहेगा। झलकारी भाई कोरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा झलकारी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। झलकारी बाई का नाम भोजला रहेगा। गांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजला गांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्धू कबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे। सिद्धू कबीर अमर रहे, अमर रहे अमर पूरन कोरी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। झलकारी तेरा नाम रहेगा। ये ले लो कागज भैया, अभी डलवा रहा हूं। हाँ चरणों में, हाँ तो अपन तिलक चरणों में करेंगे। तो माही तो है। हाँ माई चरणों में लगा दो, ले भाई, ये लगाओ पहले, लगा लो आइए साहब देखो, आइए सब लोग हाँ चलो लगा दो। नहीं लगा लो, हाँ ओके करो। दीवार वाली तो है। जाइए, तलवार उठा लीजिए ऐसे, ये आप इधर आइए, इधर से आइए, आइए। लीजिए, फोटो खींचो भैया, भैया पकड़िए तलवार को, कम सुनते हैं ना तेरे पीछे। तलवार इसको छुआ है नागेश्वर भैया। झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। झलकारी भाई अमर रहे। नेताजी लगाओ थोड़ा हाथ में। जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी बाई का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। झलकारी बाई का नाम जोर से रहेगा। बोलो सभी लोग, आप लोग भी बोलो। अमर रहे अमर रहे अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी भाई का नाम रहेगा। ऐसे संगर झलकारी भाई पूरन कोरी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, झलकारी भाई पूरन कोरी अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी भाई नाम रहेगा। झलकारी भाई बंसत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजला गांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। ऐसे पकड़िए आप, धर लीजिए, या अकेले 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 अकेले। एक बार हम ले ले। झलकारी भाई अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, झलकारी भाई अमर रहे। लीजिए, बाबूजी के साथ है, आप इधर आओ, इधर आओ। मेन तो यही है। इधर से आते, इधर से। ठीक है, कैमरा तो है नहीं इसके अंदर। बिना कैमरे का है मोबाइल। गणेश भाई एक वीडियो बनाना थोड़ा भाई। अरे
शहीद वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीरांगना झलकारी बाई क्योंकि ये नुकसानदायक भी है, खुद भी टेंशन ले रहे हैं और दूसरे को भी टेंशन जा रहे हैं। कह रहे हैं तो हम भी यार 62 साल के हो रहे हैं, तो ये होता है लग रहे लड़के बात तो उसमें क्या है, टेंशन नहीं लो, अभी तो बहुत जीवन है। देखो ये चली बहुत लोग जल्दी चले आ रहे हैं, ज्यादा टेंशन लिया अटैक पड़ गया। हाँ तुम तो झलकारी भाई के वंशज हो यार, जो डरो नहीं किसी, तो आ रहे आ जाएंगे ना, जो आ रहे आएगा, जिसको जाना है चला जाएगा, जिसको आना होगा झक मार के आएगा, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए देश के लिए नाम की कुर्बानी दी। त्याग बलिदान हमारे समाज का मुख्य वो है। तो मैं बस 2 लाइनें बोल के शुरू करता हूँ। लो चाय पहले यार, चाय पी लो। आओ चले आओ। झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी बाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी बाई का नाम रहेगा। झलकारी बाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक बचा वीरांगना झलकारी बाई, जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी बाई का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, झलकारी तेरा नाम रहेगा। अच्छी फोटो लेना भैया पत्रकार लोग, जो भी अब वीडियो बना रहे। सोल, अरे भाई क्या कर रही, तभी तो फोटो बढ़िया आएगी। थोड़ा मुस्कुरा लेने। गले मिल लो भाई से, आशीर्वाद ले लो। तस्वीर दो, तस्वीर पकड़ो सोल, पकड़ो सोल। 85 और आपकी, अरे वाह। और भाई की लो, अरे यार अपने हम लोग इतना जी पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। लेडीज से कराएंगे। नेताजी प्लीज। गजब। शहीद वीरांगना झलकारी बाई। ठीक है, पन्नालाल जी को अब मैं हल्का सा मुस्कुराइएगा। साफा साफा हमारा मेन मकसद कोई राजनीति नहीं है, समाज सेवा है, और मात्र हम लोग उनके कुलवंशियों को हुए हैं। खाली खाली लग रहा, बताओ है ये तो कोई बात नहीं हुई, सम्मानित करने। हम 1 मिनट जी। मैं जितेंद्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। कर सॉल्व बना रहे। एक फोटो दे दे भाई साहब। साली गंगा देवी जी। सर सबको नाम से जाना चाहिए। गंगा देवी जरूरी नहीं है शक्ल देख। ताली बजाते रहो। सॉल्व देखो हेलो। ताली ताली भाई साहब, ये परिवार का हौसला बढ़ाना है कि और मंडल प्रभारी श्री चित्रकूट एक मिनट प्रभारी हरिकिशोर। अभी एक मिनट तो रुको यार, तुम भी चले आ रहे हैं। ताली समान
सॉल उड़ाओ, सॉल दो भाई, जेंट्स वाला। हीरोइन के गणेश शाकिर ने इनसे कांटेक्ट, सारे बहनों भैया। और वो आकाश कहाँ? श्री बान सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बचेगा मंडल प्रभारी महेंद्र अरे चचा देख तो लो, चचा आप क्या बचा। श्रीमती बोल दो, आप ही बोलो शिवशंकर माहौल। बजाइए ना। दोनों एक साथ बाहर निकालो उनकी, वो पीछे से निकाल दो भाई साहब। ये लो ताली ताली। ये एंगल ही उनका दूसरा था ना, जो मैं तुम ग्राउंड के एंगल ही। हाँ श्री, चलो उनको दे रहे, बाद दे जाएंगे, हम दे देंगे उनका टेक रह गया, हम दे देंगे। ये भाई ये गणेश और ये आकाश, ये एक्टिव दोनों लोग। हाँ और वो हिमांशु का एक मिनट हिमांशु यार क्यों भगा रहे हैं यार, बुलाओ इधर देखो, आप हाथ लगाओ। आप देखो संडे, आज तो संडे जी, एक बंद है। तो बात है इसमें क्या। गुड, नेक्स्ट। एक मिनट इधर 51 अरे आप कमजोर है क्या? हाँ। गाजियाबाद वाले। और बड़े भाई आर एन वर्मा जी, फोटो भैया बढ़िया बना, फोटो बढ़िया। हाँ जल्दी सिंगल आनंद भाई जहाँ भी हो तुरंत आ जाए सामने। ठीक है ओके, हो गया। अब एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। क्या बात है, बेहतरीन। हाँ आ जाओ आप आइए साहब, आपका सम्मान किया जाएगा। जदारिया फैमिली से, पूरन कोरी जी की फैमिली से, राम स्वरूप जी से वो आए मंच पर। पूरन कोरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पूरन कोरी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरन जी आपका नाम रहेगा। आ जाओ, क्या नाम? मंजले भैया, मंजले कहाँ है? सोल दो। आए मुन्नालाल जी, आ जाए। सुंदर, बढ़िया। अमर सिंह जी से अनुरोध है, वो आ जाए। देखिए अगर 1 मिनट। सोल दो। 1 मिनट सोल आ रहे भैया, सोल दो। नहीं, 1 मिनट। सोल दे रहे, सोल। स्वागत करें ये जितने भी इनके बन घर के सामने, ये घर के सामने खड़ा कर दो। ठीक कर, आ जाओ। नहीं इधर भैया, यहाँ पे खड़ा कर लो। यहाँ पे कुर्सी लगाओ पहले। अरे बाहर आ जाओ, सुनो एक सेकंड खबर भी तो यही खबर। ये वाली कुर्सी खाली करो, ये प्लीज आपसे सबसे निवेदन है, ये वाली कुर्सी लगा दो फटाफट। खबर हो यही खबर, बाहर हो जाओ, बाहर को सारे हाँ, ये सारे लोग बैठ जाए, है ना। और ये जो डब्बा है ना, उसको उठाओ, डब्बा को सर वहाँ रख। वीडियो ऑप्शन है, वीडियो बनाओ, वीडियो ऑप्शन है। हम थोड़ा आगे बढ़ जाओ आप, उधर गलत है। अरे हो गया काम, हो गया, बस हो गया। बनाओ वीडियो। शहीद वीरांगना जलकारी भाई, शहीद वीरांगना जलकारी भाई। नारे लगाते जाओ। वीरांगना जलकारी भाई, वीरांगना जलकारी भाई, जय अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, पूरन कोरी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारा गांव जिंदाबाद, जलकारी भाई अमर रहे। आप
जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जैसा सभी को मालूम होगा कि पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा इतिहास हमारे भारत के अंदर है, जो आज एक ऐसी पार्टी आई है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो आज इस परिवार का सम्मान करने आई है। और सम्मान भी आज पहली बार हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े विधायक इस इंडिया के अंदर हुए, इस बिरादर के अंदर, लेकिन आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज पहुंचे तो ये लोग पहुंचे जिन्होंने, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, कितनी अपनी भीड़ के साथ पहुंचे हैं और इनको बराबर सम्मान दिया है। और सम्मान देने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सम्मान दिया है। सभी को साल भेंट की है, तलवार भेंट की है और पगड़ी भी पहनाई है, जिसको देखते हुए वीरांगनी जी का जो पूरा पैतृक गांव है, सब लोग यहाँ खुश नजर आ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इनका क्या इतिहास था, जो इनके बुजुर्ग हैं वो बताएंगे। पहले क्या नाम है आपका पूरा? मंगल सिंह जी, क्या इतिहास है थोड़ा सा बताएंगे, जो हमारे देश के अंदर पता नहीं कितने लोग हमारे आप इस वीडियो को देखते हैं, क्या इतिहास है था इनका? वीरांगनी जी जो वो वीरांगना। अच्छा, आप कौन सी पीढ़ी है? हमारी छठी पीढ़ी है। किस हालात से गुजर रहे हैं आप? एक मिनट, आप आ जाओ। आप किस हालात से गुजर रहे हैं? भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आर्थिक मदद दे, नौकरियों का लोगों को कहीं व्यवस्था के, खेती के लिए जमीन दे, कोई भी ऐसा कार्य दे जो हम लोग कर सके और अपना गुजर बसर कर सके। अच्छा, आज ये पार्टी के लोग आपके पास पहुँचे हैं, तो जो है पहली बार पहुँचे हैं, कोई और भी आया आज तक आपके पास? सम्मान करने तो अभी तक इधर कोई नहीं आया, और आया हो तो इतना मुझे ज्ञात नहीं है कि उस टाइम की बात। हाँ, उधर बन जाइए। पहली बार सम्मान तो घर पे पहली बार अभी तक नहीं आया। और मैं कहूँगा कि किस तरीके से ये आपके मन में आया और आपने कैसे इन लोगों का सम्मान करने की सोची? क्या नाम है आपका पूरा? राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, सह प्रभारी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बुनकर समाज है, उन सभी को मैं यहीं से कहता हूँ कि आज मैं निशब्द हूँ और आंखें भर आई है। कभी सुना करते थे कि हमारी वीरांगना झलकारी बाई का नाम सुना करते थे, लेकिन आज इनके धरती, पावन धरती पे आकर के हम धन्य हुए और हमारे माध्यम से पूरे भारत के जितने भी बुनकर समाज है वो भी धन्य हुए हैं। और बड़े खुशनसीब है कि जिस तलवार से हमारी वीरांगना लड़ी थी और अंग्रेजों को जो धारदार हथियार से उन्होंने जो कत्ल करके अपने को गर्दनें हटाई थी, तो ये तलवार सबसे पहले एक दर्शन के लिए है, तो सब लोग दर्शन करें। और आज तक किसी ने भी हमारी वीरांगना झलकारी बाई के परिवार को देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भारत में एक उभरता हुआ पार्टी है और ये पूरी तरह से माँ वीरांगना की ही पार्टी है, बुनकर समाज की पार्टी है। और मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा सा भी हमारा अगर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सरकार में कुछ भी हिस्सेदारी होगी, तो सबसे पहले ये भोजला गांव को ही हम लोग विकास की प्रथम सीढ़ी में देंगे। और इनके परिवार को बहुत जल्द ही मैं अपने तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, जो मैं कुछ दिनों में आप सबके बीच में करूंगा, क्योंकि यहां देख करके आंसू भरा है। इससे पता चलता है कि हमारे बुनकर समाज को आज तक सब वोट बैंक लिए, लेकिन किसी ने सूद नहीं लिया। आज हमारे झलकारी बाई के एक अभी मैंने देखा है, आ जाओ। इनका मैं पूरे भारत के लोगों को, अंधी सरकार को, बहरी सरकार को, गूंगी सरकार को बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महान नायिका विश्व की झलकारी बाई की आज इन परिवार का हालात देखिए, आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं गूंगी बहरी सरकार को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर हमारी आवाज जा रही है तो हमारी वीरांगना झलकारी बाई के परिवार का सुध लेना शुरू कीजिए, नहीं तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आ रही है सिंहासन खाली करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बोले और बहुत अच्छा बोले। और अब मैं कहूँगा कि नागेश्वर जी बताएं किस तरीके से, पूरा नाम भी बताएं, क्योंकि मैं नागेश्वर नाथ कोरी साकेत अयोध्या के में हूँ। मैं दूसरी बार आज इस भोजला गांव में आया हूँ। 2006 में मैं आया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को इसी भोजला गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धू कबीर, माताजी का जमुना बाई था, जो इस गांव में पली बढ़ी हैं।
और जंगल में लकड़ी काटते समय सबसे पहले उन्होंने शेर को मार गिराया था। इसी गांव में ही जमींदार के यहाँ जब डकैती पड़ी है तो उन्होंने छक्के छुड़ाए और डकैतों को भगा दिया है। मेला देखने जब जा रही थी तो उनके संग जो सोहदे होते हैं, उनकी सखियों के संग उनके साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे। बड़ी ही चतुराई से उन्होंने कहा कि अपनी पायल दे दो, आप अपना पैसा दे दो। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि एक पायल मेरी निकल नहीं रही है और आप अपनी कटार दे दो, मैं उससे अपनी पायल की वो काट दूं नोक। और उन्होंने कटार ले करके और पायल को काटने के लिए नीचे झुकी और ऊपर से भोंप दिया उसको और उसको भगा दिया। वो झलकारी बाई झलकारी बाई, जिस झलकारी बाई ने जिसका विवाह पूरन कोरी जी के साथ होता है, जो तोपची थे रानी महल में, उनके साथ उनका विवाह होता है। हल्दी कुंकू के त्योहार पर जब वो मिलती हैं, रानी लक्ष्मीबाई जब देखती हैं तो कहती हैं तो ये तो मेरी बहन जैसी है और तू वही झलकारी है जिसने शेर मार गिराया था। और फिर उन्होंने गले लगाया और उन्होंने कहा कि आज से तू मेरी सखा होगी, मेरी हम सकल होगी। उन्होंने घोड़सवारी तमाम चीजें सीखा और उनकी जो सेना नायक बनी। होते करते जब 1857 में डहलौजी और जनरल ओडायर, जिस समय उन्होंने गंगाधर राव जी के कोई संतान नहीं थी और ये उस समय उन्होंने एक जारी किया था, वो रियासतों को जहाँ पे राजाओं के यहाँ कोई संतान नहीं होती थी वहाँ पे वो चिट्ठी पहले देते थे कि आप सिंहासन खाली कर दो या तो मुझसे प्रतिवर्ष के रूप में कुछ पैसा प्रतिमाह लो और नहीं तो मुझसे लड़ाई करो। उस समय गंगाधर राव जी को चिट्ठी आती। गंगाधर राव जी की मृत्यु होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई जब वो ताजपोती होती है, उनको चिट्ठी आती है झांसी पर कि आप जो है राज हमारा छोड़ दो अन्यथा हमसे लड़ाई लड़ो। रानी लक्ष्मीबाई निर्णय लेती हैं कि मैं राज नहीं छोड़ने वाली हूँ और फिर आक्रमण कर देते हैं। डहलौजी जब आक्रमण करते हैं और जो है अप्रैल महीने में जब उनके रानी महल को ओरछा गेट को दुल्हाजू खोल देते हैं, पूरी फौज अंदर घुस जाती है। अंतरंग जो सैनिक होते हैं उनको बुला करके परामर्श करती हैं। अंततः मेरी झलकारी बाई जो इस गांव की बेटी रही हैं, उन्होंने कहा कि चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई घिर चुकी हैं, अंग्रेजों के हाथबंदी बनाई जाएंगी और या तो फिर राज सत्ता चली जाएगी। हमारी वीरांगना झलकारी बाई ने कहा कि आप हमारे पोशाक में अपने दत्तक पुत्र को लेकर निकल जाइए भैरव गेट की तरफ से और मैं आपके पोशाक में अंग्रेजों को चकमा दे करके आपके रूप में मैं लड़ूंगी और आपकी रक्षा करूंगी, झांसी नहीं जाने दूंगी। उस योजना पर झलकारी बाई ने अपने आप को रानी के रूप में प्रस्तुत करके अंग्रेजों को चकमा दे करके और लड़ती रही और 2 दिन तक लड़ाई में 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त होती हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है। उन्होंने तमाम ऐसे मौके पर रानी लक्ष्मीबाई के रूप में लड़ा है और जो हम लोगों ने सुना था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो खूब लड़ी मर्दानी वो झलकारी बाई कोरी थी, झलकारी बाई कोरी थी। जो मैंने देखा है, मैं आज उन्हें उन वंशजों को नमन बंदन करता हूं। मुझे आज गर्व है, आप सभी पर गर्व है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं कि उन वीर शहीदों को याद करो, उन्हें सम्मान दो, नहीं तो ये सैलाब उठा है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आई है और नई रोशनी लाई है। बिहार से आगाज हो चुका है क्योंकि हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी, हमारे राजकुमार दास जी, हमारे पार्टी के लोग ये ठान लिए हैं कि पूरे देश के बुनकरों को हम इकट्ठा करेंगे और आने वाले दिनों में करो या मरो अम्बेडकर मैदान भरो। और झलकारी बाई सहित जितने भी हमारे शहीद वीर वीरांगनाएं हैं उनके सम्मान में हमारा इस समाज मैदान में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। झलकारी बाई अमर रहे, बहुत बहुत पूरन कोरी जी अमर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कम इसमें थोड़ा शब्दों में थोड़ा सा बताएं, अपना नाम बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम जगदीश माहौर है, मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। एक सेकंड इस मौके पर आज बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं एक महान वीरांगना मेरा नाम जगदीश माहौर है, मैं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बिहार प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज मेरी पार्टी के तमाम साथीगण इधर झांसी में भोजला गांव, जो कि जहाँ की अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई थी, उस गांव में वीरांगना झलकारी बाई के वंशजों को हम लोग सम्मानित करने के लिए आए। जिस गांव में जब हमने प्रवेश किया तो एक गेट बना हुआ है। हमें
बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उन वंशजों से मिल रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ करके वीर गति को प्राप्त हुई। और यहाँ आकर के जो जानकारी मिली कि ये गांव इस सरकार को प्राथमिकता के तौर पर बहुत सुंदर गांव बना देना चाहिए था, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई विकास कार्य बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हमने गांव की तरफ जब प्रवेश किया, बाहर एक गेट बना हुआ है। हम सोच रहे थे कि हम लोग तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, भोजला गांव पहुंच रहे हैं। गेट पर पहुंच करके बड़ी खुशी की अनुभूति होगी। बड़ा आलीशान गांव का नाम लिखा होगा, वीरांगना झलकारी बाई गेट लिखा होगा। यहाँ आकर के देख करके लगता है कि यहाँ इस गांव को, चूंकि हमें अब महसूस होता है कि वीरांगना झलकारी बाई कोरी जाति से थी, अनुसूचित जाति से थी, दलित वर्ग से थी, इसलिए इन सरकारों ने उनके परिवार को ना तो कोई जमीन दी है, इनके पास मजदूरी करते हैं सारे लोग। सरकार की तरफ से एक इनको खेती के लिए जमीन देनी चाहिए थी, इनको बढ़िया आलीशान मकान देने चाहिए थे और इस गांव को प्राथमिकता के तौर पर भारत का सबसे सुंदर गांव बनाना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ आकर के ये आश्वस्त करना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो साथी लोग सुन रहे हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी 2027 में सत्ता में आएगी और प्राथमिकता के तौर पर पूरन सिंह और वीरांगना झलकारी बाई के पैतृक गांव भोजला गांव का चहुमुखी विकास करेगी और इस परिवार को खेती के लिए जमीन देगी और इस परिवार को टिकट दे करके हम विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। जो सम्मान कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इस परिवार को वो सम्मान देने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को जगदीश माहौर जिंदाबाद, जगदीश माहौर जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज और लाइक व शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम भोजला गांव पहुंचे हैं जो झांसी के अंदर गांव है और झलकारी बाई का गांव है। आप बने रहें और देखते रहें लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।